प्रिय विद्यार्थियों, आज देखिए 12वीं कक्षा के जो 2024 में परीक्षा जो आ रही है फरवरी में, उसमें फिजिक्स के जो इस चैप्टर से यदि व्यतिकरण आता है तो व्यतिकरण के क्वेश्चन यदि बनेंगे। दूसरा आयोग ये ब्लूप्रिंट में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका चांसेस ज़्यादा दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर लेकिन मान लें 80% या 60% उसमें यदि देखा जाए तो गणितीय व्याख्या कभी आती है ना। तो व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या जो रहती है उसको आज अपन हल करेंगे। देखना क्वेश्चन रहेगा, व्यतिकरण क्या है, कभी दोनों आती है तो व्यतिकरण की परिभाषा आयोग मैंने 2 क्लास पहले पढ़ा चुका हूँ, अब ये गणितीय व्याख्या कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्यतिकरण की गणितीय ना गणितीय व्याख्या है ना, व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। क्लियर बेटा? आज यहां से करेंगे। अब देखिए, आपको मैंने 11वीं कक्षा में तरंग वाले पार्ट में पढ़ाया है। तरंग वाला होता है y बराबर a sin ओमेगा t। ये तरंग समीकरण है बेटा। क्लियर है बेटा? व्यतिकरण की परिभाषा क्या है? जब दो समान आयाम तथा समान आवृत्ति की है ना दो तरंगे किसी एक ही दिशा में किसी माध्यम पर अध्यारोपित होती है तो उनके फलस्वरूप प्रत्येक बिंदु पर क्या है, तीव्रता का मान परिवर्तन होता रहता है ना। इस घटना को क्या कह सकते हैं अपन? व्यतिकरण। व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण को रचनात्मक व्यतिकरण भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, जब दो जब दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम पर अध्यारोपित होती है तो उनके है ना उनकी तीव्रता का अधिकतम मान होता है, उस जगह क्या होता है? संपोषी। और विनाशी में क्या होता है, जब दो तरंगे किसी माध्यम पर अध्यारोपित होती है या किसी माध्यम पर अध्यारोपित होती है तो उनके फलस्वरूप उनकी जो तीव्रता का मान क्या होता है? ऋणात्मक या शून्य। क्लियर है ना? वो क्या कहलाता है? विनाशी। ये कल पढ़ा चुके हैं अपन। आगे देखिए इसका, तो ये इसका दोनों तरह वो अपना ये जो आपका तरंग वाला जो चैप्टर है 11th वाले, उसमें जो प्रगामी तरंग से लिया गया है y बराबर a sin ओमेगा t, तो लिखेंगे पहली तरंग, पहली है ना। ये क्वेश्चन उतारने के बाद में आप लिख लेना गणितीय व्याख्या, है ना। कीजिए, तो इस कीजिए को हटा के अपन अंडरलाइन कर देते हैं। पहली तरंग का विस्थापन है ना, क्या होता है? पहली तरंग का विस्थापन होगा y1 बराबर a sin ओमेगा t। यही से चालू है बेटा समीकरण 1। दूसरा है बेटा दूसरी तरंग का विस्थापन, यदि तरंगों के बीच कलांतर क्या हो 5 हो तो y2 बराबर, अब a1 या a2 ले सकते हैं बेटा, या a या b अलग अलग ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, a1 ये है आयाम, a क्या है बेटा? आयाम। क्लियर है ना बेटा? थोड़ा ध्यान रखिएगा, a1 या a2 ले सकते हैं, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, या नहीं तो b ले लो आप। मेरे हिसाब से b लोगे तो बढ़िया रहेगा। क्लियर है ना? b sin ओमेगा t प्लस कलांतर कितना है? 5। समीकरण 2। क्लियर है बेटा? एक समीकरण बनेगी और दूसरी में क्या है? कलांतर 5 हो तो जो ओमेगा t है उसके साथ 5 कलांतर हो जाएगा। अगली स्टेप में अब क्या होता है? परिणामी विस्थापन, है ना। परिणामी विस्थापन किसका परिणामी विस्थापन? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से, यही है ना अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? कल परसों पढ़ाया था। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट अध्यारोपण का सिद्धांत तरंगों के विस्थापन का सदिश योग के बराबर होता है, अर्थात y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 और उनको ऊपर सबके ऊपर क्या है? सदिश है, वेक्टर। क्लियर है ना? थोड़ा सा पढ़ा करें, नहीं तो रिवीजन नहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो, परिणामी क्या है? विस्थापन
क्या होगा y बराबर, क्या कौन सी तरंगे, दो ही तरंगे ना, y1 प्लस y2। क्लियर है ना बेटा? आगे देखो तो y बराबर क्या होगा, इसका मान रखो a साइन ओमेगा टी प्लस दूसरा क्या है b साइन ओमेगा टी प्लस। क्लियर है ना बेटा? आगे देखेंगे, यदि मान लीजिए अपन, यदि ये ले लिया अपन ने, ठीक है, a प्लस बी का लगा लेता हूं। चलो आगे देखो बेटा, अब साइन ए सूत्र साइन ए प्लस साइन बी, दूसरा ले लेता हूं। साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस साइन बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है बेटा? ये होता है, ये a प्लस बी में किसमें लगाएंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव में। क्लियर है ना बेटा? थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना? आगे देखो तो ये सूत्र है बेटा, ये गणित का सूत्र है ना? गणित का सूत्र है। 11th 12th कक्षा के जो गणित पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए सूत्र काफी हेल्पफुल है ना? थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये होता है साइन a प्लस बी का होता है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। क्लियर है ना? तो इसको किसमें लगाएंगे, देखो इस जगह लगाएंगे नहीं, इसको a मान लेना और फाई को क्या मान लोगे, b। अब लगा दो, ओमेगा t को a मान लेना और फाई को मान लेना b। अब लगाओ सूत्र, तो y बराबर a साइन ओमेगा ये t, ये तो ऐसे कैसे लिखा है ये पक्ष को, प्लस दूसरा इसकी जगह लगाएंगे तो b को बाहर निकाल लेते हैं, b को बाहर निकाल लो और इस प्रकार लगा दो साइन ओमेगा टी। तो क्या लगाएंगे, साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव। क्लियर है ना बेटा? कंसेप्ट क्लियर होगा? आगे देखो बेटा, देन y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस, इनका गुणा करेंगे तो बेटा देखो b साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाइव। अब b का ही गुणा इसमें करेंगे बेटा, क्योंकि b को मैंने अलग कंसेप्ट कर लिया है, मैंने इसमें सूत्र लगाया ओनली इसमें। क्लियर है? ये b को बाहर निकाल ले तो b का दोनों में गुणा करना। अब इसका साथ इसका गुणा होगा तो प्लस b cos ओमेगा t और sin फाइव। क्लियर है ना? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या है बेटा, जो आपको कॉमन आ रहा होगा, देखो sin ओमेगा t यहां मिल रहा है और sin ओमेगा t यहां मिल रहा है, दो जगह मिल रहा है। देखो अच्छी तरह से पूरी लाइन में दो जगह मिल रहा है, इसको बाहर निकाल लो। तो y बराबर क्या निकलेगा, sin ओमेगा t कॉमन ले लिया, कोष्टक लगाना पड़ेगा बेटा कॉमन लेने से। फिर क्या बचा, यहां तो बच रहा है a, ओनली a, प्लस यहां क्या बच रहा है b, तो एक और क्या बच रहा है फाइव और कोष्टक बंद, प्लस b cos ओमेगा t और इनटू sin फाइव। क्लियर है? अब मान लेते हैं बेटा, माना यदि जो ये चीज है, इसको देखो, माना यदि a प्लस बी cos फाइव बराबर r cos थीटा मान लेते हैं। थीटा बेटा ध्यान रखना, ये आपको मानना पड़ेगा बेटा, व्यतिकरण की घटना में आपको मानना पड़ेगा बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जो अपवाद मटेरियल है ना, जो अपन कॉमन लेने के बाद में बचा है, इसको क्या मानेंगे, r cos थीटा। अगला देखो बेटा, अब अगला इसमें देखेंगे। अब देखो अगले में एवं b, अब यहाँ देखो ओमेगा t को नहीं मान सकते हैं, जो कलांतर है उसको मानो फाइव को। तो क्या है, b बच रहा है और एक बच रहा है sin फाइव। इन दोनों को क्या मानेंगे बेटा, ओमेगा t को नहीं मान रहे, बस किसको मान रहे हैं, b को और sin फाइव को। क्या मान रहे हैं बेटा, r sin
थीटा। साइन का साइन है, फाई को थीटा में बदला, कोस का कोस ही है और फाई को थीटा में बदला। देखिए आप कहां समझ में नहीं आ रहा है बताइए मुझे। जो पहली राशि है उसको दोनों को मिला के अपन ने r cos कोस को कोस में ही मान लिया, कोस फाई को थीटा में बदल लिया, और इधर दूसरी राशि थी b और sin फाई को r sin थीटा में बदल लिया। क्लियर है? ओमेगा टी को नहीं बदलना है। क्लियर है? इतना रखने के बाद वापस मान को पुट करो ऊपर, तो क्या आएगा y बराबर ये देखो sin ओमेगा टी तो है ही सही, इसको क्या माना है आपने इनटू r cos थीटा प्लस लगाओ, क्या बचा है ओनली यहाँ पे, एक तो बचा है cos ओमेगा टी। अब और इसको मतलब इसको और इस दोनों को क्या माना है अपन ने r इनटू r sin थीटा। क्लियर है बेटा? यहां तक बताइए आप क्लियर हो तो। क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? अब देखो दोनों में अब क्या मिल रहा है बेटा, दोनों पक्ष, एक पक्ष तो ये हो गया बेटा, अब एक पक्ष तो ये हो गया बेटा, अगला पक्ष ये हो गया बेटा, दो पक्ष बन गए ना बेटा। अब देखिए आप दो पक्ष बनने के बाद में आप दोनों पक्षों में आप बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, आर ही मिल रहा है। अच्छी तरह देख लो, आर ही मिल रहा है। यहाँ साइन के साथ ओमेगा टी है, यहाँ साइन के साथ थीटा है, यहाँ कोस के साथ ओमेगा टी है, यहाँ कोस के साथ थीटा है। ये दोनों कॉमन नहीं आ सकते हैं, आप कहते हैं आपको पता होगा। सिर्फ आर आर मिल रहा है दोनों पक्षों में, तो आर को बाहर निकाल लो आप, तो y बराबर क्या निकलेगा r। अब कोष्टक में क्या बच रहा है वो लिखना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी, अभी बटेगा मत समझ लेना, नहीं तो अंडरलाइन थी मेरी, और इनटू cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी इनटू sin थीटा, और कोष्टक बंद। अब पुनः यहां देखो आप सूत्र को, पुनः यहां सूत्र को देखो, sin a प्लस sin b को क्या लिख सकते हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहां देखो मुझे ये इधर का, अभी तो इसको अपन ने ये बदला था ये रूप, अब यहाँ का रूप देखो बनाया बनाया मिल रहा है अपने को, ये रूप अपने को बनाया बनाया मिल रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, sin a प्लस b, है ना। या इसको ऐसा सूत्र कर लो आप, ऐसा करो आप जिसमें आपको सूत्र पड़ जाएगी, sin a प्लस बी, ऐसा करो आप, है ना। ये चेंजेस करो बेटा थोड़ा, ये आप अब सूत्र पड़ जाएगी, वो भी ठीक है पर लेकिन यहाँ समझ में आएगा आपको। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। ये करो थोड़ा सा चेंजेस, है ना, इसको चेंजेस करना थोड़ा सा। इसके बावजूद थोड़ा सा देखो आप बेटा, ये यहाँ चेंजेस कर लिया। अब देखो ये ए कोस बी कोस ए साइन बी, यहाँ देखो sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी इनटू sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं अगली स्टेप में, y बराबर r, और ये बन जाएगा sin a प्लस b, मतलब ओमेगा टी प्लस थीटा, फाई नहीं है, फाई को बदल लिया है, प्लस थीटा, है ना। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। ये सूत्र ऐसा है बेटा, ये सूत्र वैसा ऐसा है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, है ना। वो थोड़ा गलती से मिसप्रिंट हो गया था, ये वाला सूत्र है। क्लियर है? sin a प्लस b बराबर ये वाला सूत्र विशेष ध्यान रखना। अब बेटा ये आ गया आपका, है ना, ये आ चुका है। अपन ने मानी है ना दो चीजें, इसमें क्या करेंगे, जो माना है उसको क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। क्लियर है बेटा? दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर, इसको समीकरण बना लो, मैंने आप चाहो तो समीकरण उधर बना दीजिए, एक समीकरण इसको बना लो 3 और इसको बना लो समीकरण 4, है ना बेटा। अब तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को समझना वर्ग करके जोड़ने पर, है ना। अब देखो बेटा उधर का वर्ग करके जोड़ेंगे, पहले इधर का जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक समीकरण लिखो पहले, r ऊपर वाली क्या है cos थीटा प्लस उधर देखो ऐसा मामला है, इधर वाला पक्ष इधर से जुड़ेगा, उधर वाला पक्ष उधर जुड़ेगा, तो उधर का पक्ष देखो पहले r cos थीटा, और दूसरी समीकरण का क्या है r sin थीटा।
को क्या करेंगे, जोड़ लिया और इसका करेंगे वर्ग, बराबर लगाएंगे बेटा। अब इधर के पक्ष को कर लो, इधर का क्या है a प्लस बी और क्या है cos 5 का वर्ग, नहीं सॉरी नहीं वर्ग लगेगा, प्लस ये वाला अलग है b साइन और 5 का वर्ग। मिटा दो क्या अभी तक का थोड़ा सा, 2 लाइन है, इधर देख लेना थोड़ा सा, ये यहाँ पे मिल रही है। इसके आगे ये देखो r का वर्ग cos वर्ग थीटा प्लस r का वर्ग साइन वर्ग थीटा बराबर है, ये देखो ये वापस a प्लस b का होल वर्ग बना, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये होता है a प्लस b का वर्ग, ये होता है ना a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो देखो a का वर्ग मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब b का भी वर्ग और cos का भी, और इनटू 5 प्लस 2ab प्लस 2ab। मिटा दूं क्या, पहले मिटा दूं क्या, हाँ, प्लस b का वर्ग इसके साथ क्या है cos का वर्ग 5, और आगे देखेंगे तो देन फिर क्या होगा 2ab, तो a और b और cos 5 इधर क्या करेंगे प्लस b का वर्ग और साइन वर्ग 5। अब देखो r कॉमन लेंगे, तो r कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा साइन वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा, है ना, इधर से उधर कर दिया, बात तो एक ही। इसका मान क्या होता है 10वीं में पढ़ा होगा, वर्ग इसका वर्ग थीटा बराबर 1 होता है 10वीं क्लास में मैथ्स में सर्व समीका है, ये ध्यान रखो। इधर देखो a का वर्ग, अब देखो इधर ये देखो ये b यहाँ मिल रहा है, b यहाँ मिल रहा है कि दोनों, तो प्लस कॉमन लो, b का वर्ग कॉमन लो, ये क्या बचेगा cos का वर्ग 5, और इधर क्या बचेगा प्लस sin का वर्ग 5 cos का 5, दूसरा क्या बच रहा है 2ab और cos 5। अब देखो ये भी ये और ये दोनों ही है, थीटा हो या फाई हो या अल्फा हो चाहे बीटा हो, है ना, या ओमेगा टी हो कोई भी हो, तो साइन ये सारा सूत्र एक ही बनेगा सर्व समीकरण का अनुसार। इसका मान होगा 1 साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर में 1, या साइन वर्ग 5 प्लस कोस वर्ग 5 बराबर में 1 r स्क्वायर। अगली स्टेप देखते जाएं, तो r वर्ग आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हटाएं कुछ नहीं लिखे, बराबर लगाएंगे, ये क्या है a का वर्ग प्लस ये क्या बच जाएगा b का वर्ग, और इसका मान पूरे का 1 हो जाएगा, 1 का गुना b से होगा, b वर्ग से तो b वर्ग हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 2ab और cos 5। या तो इसे कर लो, नहीं तो अगली स्टेप में ये इसको वर्ग को अंडर रूट में चेंज कर लो, तो r बराबर अंडर रूट a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab cos 5। लो ये व्यंजक आ गया आपका।